हेलो एवरीवन। आज की यह वीडियो नोट्स के ऊपर होने वाली है। नोट्स कैसे बनाएं। कौन से नोट्स? पैसे वाले नहीं। जिन नोट्स को पढ़ के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं और उसके बाद पैसे वाले नोट्स भी बनने लगते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित चड़ा। स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। बहुत डिटेल से जानेंगे क्योंकि जब एक एस्पिरेंट स्टार्ट करता है अपनी प्रिपरेशन, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि नोट्स आखिर किस तरीके से बनाएं कि कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। आज की इस वीडियो में होने वाला है नोट्स बनाएं या नहीं। नंबर 1, कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स कब बनाएं, कैसे बनाएं, और ये सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रिंटेड नोट्स या हैंड रिटन नोट्स में से कौन से बेटर होते हैं और दूसरों के नोट्स क्या हेल्पफुल रहते हैं, और नोट्स बनाने में मैंने क्या मिस्टेक्स की, वो सब आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अब बात आती है कि नोट्स आखिर बनाएं क्यों, क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की। तो सबसे पहली बात तो आप हर एक वीडियो पे जाके उस वीडियो के कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाए। यानी कि जैसे वीडियो है 3 से 4 आवर की, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए कि ये वीडियो का सारा रिवाइज मात्र 1 घंटे से कम टाइम में हो जाए। तो उस टाइम आपके पास क्या ही ऑप्शंस बचते हैं। वीडियो को आप फास्ट स्पीड करके भी देखेंगे तो तब भी नहीं होने वाला। उस टाइम आपके काम आते हैं नोट्स। जब नोट्स को आप रिवाइज करते हो तो जो काम आपका 4-5 घंटे तक लग जाने थे, जिसमें वो आराम से 20-30 मिनट में भी वो काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप कॉपी देखोगे क्या लिखा है, पेज पढ़ते जाओगे। लेकिन यदि वही काम आप वीडियो से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो नोट्स यहाँ फ़ायदा करते हैं। और एक और, जब आपके एग्जाम पास आते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी होती हैं चीज़ें। देखो, आपके माइंड में जब आप पहले से नोट्स से पढ़ रहे हो अपने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके माइंड में सेट हो जाता है कि क्या कहाँ लिख रखा है। उस टाइम जब आपके सामने आपके नोट्स होते हैं तो जैसे ही आप एक पेज को देखते हो तो क्या कहाँ लिखा है, तो एक साथ आपके ब्रेन से इस सारा का सारा चीज़ें स्कैन, बहुत जल्दी स्कैन होता जाता है। जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से आपके माइंड से स्कैन होती जाती हैं और आपको समझ भी आता है। क्योंकि जब आपने ये नोट्स खुद से बनाए हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा कि क्या कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ये आपके नोट्स हेल्पफुल रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नोट्स आखिर कब बनाएं। देखो, इसके भी ऑप्शंस रहते हैं, या वीडियो देखते हुए बनाएं या फिर वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो देखो, आप ए वाला ऑप्शन आप खुद के हिसाब से चूज कर सकते हो। यदि आपको वीडियो देखते हुए समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि आप कैपेबल हो इतने कि वीडियो देखते जाओ और साथ में नोट्स बनाते जाओ, तो ज़रूर ऐसा करें, जिससे आपका टाइम सेव होगा। और दूसरी चीज़, आप पहले नोट्स बनाओ वीडियो देखने के साथ साथ, इसके बाद दोबारा से आप वीडियो देखो और वो भी सामने वीडियो चलाओ, लेकिन जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो खुद के नोट्स से करो। मतलब आपके मोबाइल में वीडियो चलनी चाहिए, ये कोई टीचर हैं, एंड आपके सामने खुद की एक कॉपी रखी होनी चाहिए जो आपने नोट्स बनाए हैं। तो जो टीचर आपको पढ़ाएं वो आप खुद की नोट्स से पढ़ते जाओ, तो ये बहुत बेटर तरीका होता है। मतलब चीज़ें इससे बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प होती हैं। ओके, सो ये था नोट्स कब बनाएं। अगली बात आती है नोट्स कैसे बनाएं। अब ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इधर क्वेश्चन आता है कि पेन और कॉपी कौन सी यूज करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कॉपी आप ब्लैंक वाली यूज करिए, मतलब दोनों पेज ब्लैंक रहें जिसमें, और मतलब थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, एकदम रफ कॉपी यूज नहीं करिए, क्योंकि ये नोट्स ही आपका भविष्य बनाने वाले हैं। तो इनमें थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब 1.5 साल आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखे रहें, या ऐसा नहीं हो कि मतलब पेजों पे स्याही वगैरह फैल रही हो। तो थोड़ी सी ठीक ठाक कॉपी यूज कर लीजिए। और पेन, अब हम कौन सी कलर का पेन यूज करें। जब गर्ल्स हैं उन्हें कॉपी सजाना है, अच्छी लगनी चाहिए, हैंड राइटिंग ये वो।
तो देखो सीधी सी बात है, आपके पास टाइम बहुत कैसा है, लिमिटेड टाइम है। अब इन लिमिटेड टाइम में आपको सिर्फ इतने सुंदर नोट्स बनाना है कि आपको सिर्फ स्वयं को समझ में आए कि क्या कहाँ लिखा हुआ है, और बाकी दुनियादारी से आपका कुछ नहीं लेना देना है कि अच्छे नहीं लग रहे, हैंड राइटिंग ख़राब है। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, बस। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपके काम आना है ये नोट्स, दुनिया वालों को नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, आपको टाइम भी बचाना है, सिर्फ नोट्स बनाते नहीं बैठा रहना है साल भर। तो खुद के पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए टाइम भी निकालना है। तो इतने अच्छे बनाइए सिर्फ कि आपका काम चले, बस। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज भी देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के नोट्स को किस तरीके से बनाया जाए और कौन से नोट्स बनाए जाए, इंक्लूड किया जाए, कौन सा पोर्शन और कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 इंग्लिश से। इंग्लिश में इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश ग्रामर के नोट्स आपके पास पूरे, हर एक चैप्टर के पूरे रूल्स बहुत अच्छे तरीके से कम एक बार लिखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए है। तो इंग्लिश ग्रामर के नोट्स बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आते जाएं, वो लिखे होने चाहिए। एक मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, वोकैब के कोई नोट्स नहीं बनाना है। कई एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, ये मैंने भी की थी। जब मैं 40-50 पेज भर चुका था, तब मुझे समझ में आया कि ये मैं फालतू कर रहा हूँ। उससे अच्छा मैं लिखने की जगह वोकैब को, मैं उसको पढ़ने में टाइम दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के आपके नोट्स बहुत अच्छे बने होने चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में क्या है, अब मैथ्स में रहते हैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स। तो देखो मैथ्स में अपन को क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट बनाना है। तो मैथ्स में देखें तो कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपसे तुरंत बन जाते हैं, कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपको आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो कई चीज़ें आपको पहले से पता हैं, तो उनको लिखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, और फिर आपके नोट्स फालतू में लंबे भी लगेंगे कि इतने सारे हो गए, अब इनको कौन रिवाइज करे। तो सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जो आपको आती नहीं हैं। ओके, एक और चीज़, प्रैक्टिस करते हैं ना आप जब क्वेश्चंस को, तो प्रैक्टिस की अलग से एक रफ कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, जीके की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स के साथ इंग्लिश की और साथ में रीजनिंग की, इन सब की भी प्रैक्टिस कर सकें। तो आपकी ये रफ कॉपी का काम है। और बाकी मैथ्स में कॉन्सेप्ट आपके अच्छे लिखे होने चाहिए, जिससे जब आपका लास्ट टाइम आए रिवीजन का, तो आप जल्दी से सारे के सारे 2-3 आवर में पूरी मैथ्स रिवाइज कर सको। फॉर्मूले वगैरह हुए, देखो यदि फार्मूला बुक है आपके पास कोई, तो वो होना अलग बात है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो उनमें नहीं मिलेंगे, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखे होने चाहिए। इसके साथ ही कुछ ट्रिक्स होती हैं, देखो मैं ज़्यादा ट्रिक्स पर रिलाई नहीं करता, बट कुछ होती हैं जो शॉर्ट बना देती हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो उनको ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड करें। इसके बाद बाकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, तो वो आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहें। सो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं टेक्स्ट बुक की ग्रांड उत्सव सेल के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 29 से 31 अगस्त तक चलने वाली है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो होता है 1 साल का, वो ओनली 351 रुपीज़ में मिलने वाला है। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड AIR01 यूज करना पड़ेगा, और जिससे आप उसको 351 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट ऑफ़र है, वह है कि यदि आप 29 तारीख को रात के 12 AM से 1 AM यानी कि मिडनाइट में ख़रीदते हो 29 अगस्त को, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ 12 मंथ यानी कि 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री मिलेगी। तो यदि करंट में आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे हो, तो ये सबसे शानदार मौका है, इसको ज़रूर अवेल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है जीके। अब जीके में कई सारे पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी हुई, जियोग्राफी हुई, और स्टैटिक जीके अलग, करंट अफेयर्स अलग। तो सुनो, जो पार्ट है जियोग्राफी हुई, हिस्ट्री,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और देखो ये तो इम्पोर्टेंट हो गए, और बाकी भी रहते हैं, स्टैटिक जीके वाला पार्ट हुआ। ओके, सो इनके आपके पास अच्छे नोट्स बने हुए होने चाहिए, मतलब डिटेल से, और इनमें आप थोड़े बहुत देखो जीके एक तो बोरिंग लगने लगती है, तो इनको मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा अच्छे से बनाइए जिससे आपको पढ़ने में बोर नहीं लगे। ओके, एंड स्टैटिक जीके के लिए भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, उसके लिए मैं जैसा पहले भी बताता आ रहा हूँ, आप मंथली जो पीडीएफ आती हैं करंट अफेयर्स की उसको रेफ़र कर सकते हैं। इससे मतलब आप डेली यदि नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर के तो एक टाइप से आपका प्योर टाइम वेस्ट होने वाला है। इसकी जगह आप मंथली पीडीएफ को रेफ़र करिए, वो आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ जो टफ होते हैं जैसे कि, और मतलब थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ, ओके, क्लॉक हुआ, सॉरी ये स्पेलिंग ठीक लिख लीजिएगा, कैलेंडर हुआ, या फिर जो नंबर सीरीज में स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, या फिर और भी ऐसे क्वेश्चंस। और देखो जैसे सिलोगिज्म है तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो वो सब, तो जितने भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल टाइप के हैं उनके नोट्स बनाइए। बाकी एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हुए तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएंगे, तो ज़रूरी है कि आप रीजनिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और थोड़े बहुत इनके नोट्स बना के रखें, और वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके। ओके, सो इस टाइप से आपके रीजनिंग के नोट्स भी बन जाएंगे। अब आते हैं आगे, देखो एक होते हैं प्रिंटेड नोट्स, आपको मिल जाते हैं आराम से, और टॉपर्स के नोट करके ऐसे, और अदर टीचर्स के नोट, और दूसरे होते हैं सेल्फ मेड नोट्स। अब इन दोनों में से कौन से नोट्स बेटर होंगे, तो तो देखो अपने एक्सपीरियंस और जो हर एक टीचर बोलता है, आपके खुद के द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स सबसे बेटर क्या बेस्ट हैं आपकी रिवीजन के लिए, क्योंकि खुद के नोट्स में आपको पता होता है कि ऐसा मैंने लिखा है अगर, तो ये क्यों लिखा है। बाकी यदि आप दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको मतलब कुछ चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी कि इधर ये लिख रखा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आप खुद के नोट्स में लिखते हैं कुछ भी, तो उसके पीछे आपको पता होता है कि ऐसा मैंने लिखा है तो उसके पीछे वजह क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऐसा है। तो मैं क्या, हर कोई हैंड रिटन नोट्स को प्रीफर करता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज ऐसी क्या मिस्टेक रही मेरी जो आपको नहीं करनी है। देखो दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। एक तो बात हो गई वोकैब की, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं फालतू में 40-50 पेज भर चुका था, और मुझे 2 महीने बाद समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखते जा रहा हूँ। एक चीज़। नंबर सेकंड है कि मैथ्स में मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ नोट्स में फॉर्मूले लिखते जा रहा था, और वो क्या, मैं एकदम अपनी बुक से 2 कॉपी कर रहा था, जैसा बुक में है वैसे ही छापते जा रहा था। ये मुझे बाद में समझ में आया कि बुक में जब दिया हुआ है तो नोटबुक में लिखने से क्या फ़ायदा है, बुक से पढ़ो ना डायरेक्ट। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपकी नोटबुक में ज़रूर लिखे होने चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें जो बुक में नहीं रहती, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन करते समय आपके माइंड में कोई आइडिया आता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम इस टाइप के मेथड से कर सकते हैं, तो आप वो भूल ना जाएं, इस वजह से आप उनको भी लिखते जाइए। ओके, सो ये हैं 2 चीज़ें। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के कोई नोट नहीं बनाना है। सो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, और आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगी। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शॉर्ट सेशन,
और उम्मीद है आप बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेंगी और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा।